नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर का बिकरू कांड आपको याद है ना? 2 जुलाई जब एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी को इस गैंगस्टर ने और उसके साथियों ने ढेर कर दिया था, शहीद हो गए थे। पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था। इसके बाद अलग अलग एनकाउंटर्स में विकास दुबे समेत 6 बदमाश मारे गए थे और बाकी गिरफ्तार हुए। उज्जैन में उसने समर्पण किया था और उसके बाद 11 जुलाई को उसका एनकाउंटर हो गया था। उसको लेकर के बहुत सवाल उठा, बहुत हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम अभी भी जांच कर रही है। वो जांच होती रहेगी, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस विकास दुबे के नाम से पूरा इलाका थर थर कांपता था, उसके सामने कोई बोलता नहीं था। थाने में उसने एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी और 40 से अधिक उस पर केस थे। उस विकास दुबे के न रहने के बाद उसकी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनकी पत्नी है ऋचा दुबे। अब वो पहुंची हैं एसडीएम के पास। एसडीएम को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि बिकरू में और सकरावा में जो है उनकी ज़मीन लोगों ने कब्जा ली है, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाई जाए। दरअसल हुआ क्या था, आपको याद होगा कि उस दौरान जब ये कांड हुआ और विकास दुबे उसके साथी फरार थे, तब प्रदेश शासन और पुलिस ने मैसेज देने के लिए उसका घर गिरा दिया था बिकरू का। उसकी गाड़ियाँ तोड़ डाली थी और जो संपत्ति मिली सब जब्त कर लिया था। उसी में 300 क्विंटल गेहूं भी था, वो पंचायत भवन में रखा हुआ था। उसी को रिलीज कराने के लिए उनकी पत्नी पहुंची। आवेदन दिया, जो प्रक्रिया होती है जब भी आप किसी ऐसे मुलजिम की प्रॉपर्टी आप अटैच करते हैं तो उसकी प्रक्रिया होती है कि उस प्रक्रिया के तहत उसको फिर रिलीज किया जाएगा। वो सरकार की नहीं हो जाती है। तो वो पहले एंटी डकैती कोर्ट गई, वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी किया, फिर जो है गेहूं और गाड़ी और जो भी संपत्ति कब्जे में ऐसा शासन प्रशासन के, उसको रिलीज कराने के लिए आवेदन पत्र दिया और साथ में ये कहा कि हमारी ज़मीन पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और इसको जो है हमें कब्जा दिलाया जाए। तो उस पर एसडीएम ने फिर ऑर्डर किया है कि आपकी ज़मीन का कब्जा दिलाया जाएगा। कहने का मतलब ये कि वो गैंगस्टर जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, उसके न रहने के बाद उसकी ज़मीन खुर्द बुर्द की जा रही है। ठीक उसी तरीके से फिर उसकी जो ज़मीन है, उसके वारिसान है, उनका नाम चढ़ाने की बात है। ऋचा दुबे ने कहा कि देवर की भी ज़मीन है, उस पर भी वारिसान के नाम चढ़ने हैं। वो सब खैर फॉर्मेलिटी पूरी होती रहेगी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि उसकी ज़मीन पर अब लोग कब्जा कर रहे हैं। ये होता है समय, ये होता है वक्त बदलते देर नहीं लगती है। दूसरी बात, जो एसओ विनय तिवारी इतने चर्चे में आया था, जिसने जासूसी करके 8 पुलिसकर्मियों को मरवा डाला, और जब उसके ऑडियो क्लिप बाहर आया उससे पता चला कि किस तरीके से वो मौके से भागा हुआ है और खुद तत्कालीन एसएसपी पूछ रहे हैं कि क्या तुम सीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों को छोड़ करके मौके से भाग आए हो। और ये सब गया कि जो के शर्मा चौकी इंचार्ज था और विनय तिवारी, इन्होंने ही जासूसी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उसकी जमानत जब याचिका दूसरी बार लगी तो अदालत ने खारिज कर दिया कि इसके ऊपर तो बहुत सीरियस एलिगेशन है, इसको नहीं जमानत दी जा सकती। तो ये चल रही है प्रक्रिया। लेकिन अब उनकी विकास दुबे की पत्नी दर दर भटक रही है, कैसे वो अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी, खोई हुई ज़मीन को वापस ले आए। चलिए, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें